दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कम से कम एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिससे इस साल हथियारों के प्रदर्शनों में एक उत्तेजक लकीर फैल गई है, जो कि अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि परमाणु परीक्षण विस्फोट के साथ समाप्त हो सकता है। एक छोटा निजी विमान शनिवार को गलती से राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित वैकेशन होम के हवाई क्षेत्र में घुस गया। इसके चलते कुछ देर के लिए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके आवास से बाहर हटाना पड़ा। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन या उनके परिवार को कोई खतरा नहीं था और तत्काल एहतियाती उपाय भी किए गए। यूक्रेन पर हमला करके राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक गलती की है, लेकिन इसके लिए रूस को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का कूटनीतिक प्रयास किया जाना चाहिए। ये बड़ी बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को कही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी आईएसआई को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सत्यापन और जांच का जिम्मा आधिकारिक रूप से सौंप दिया है। हालांकि खुफिया एजेंसी पहले भी अनौपचारिक रूप से काम करती रही है। इजरायल ने आकाशीय खतरों से निपटने के लिए लेजर हथियार बना लिया है। ये रॉकेट, मोर्टार के गोले, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल को महज कुछ सेकंड में ही हवा में मार गिरा सकता है। इजरायल को 2 दशक के शोध और परीक्षण के बाद यह सफलता मिली। हालांकि इस हथियार को तैनात करने में अभी लंबा वक्त लगेगा। गेहूं का निर्यात को रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया में बढ़ रही गेहूं के कीमत के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। ये कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूसी मालवाही जहाज माल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में धार्मिक आजादी का लगातार हनन हो रहा है। हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और उनकी धार्मिक आजादी के उल्लंघन को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में बरकरार रखा है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है। अमेरिका ने अपनी सालाना अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान में अप्रत्याशित रूप से सत्ता गंवाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अनर्गल प्रलाप जारी है। अब उन्होंने भारत, इजरायल और अमेरिका पर साजिश कर उनकी सरकार गिरवाने का आरोप लगाया और कहा कि इन देशों ने पाकिस्तान को अयोग्य नेताओं के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर की भीड़भाड़ वाले मशहूर अनारकली बाजार में हुए खतरनाक विस्फोट में शामिल रहे 2 बलूच विद्रोही शनिवार को गोलीबारी में मारे गए। खनिज संपदा से संपन्न बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय विद्रोही समूह बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बाद पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकार ने एसएसजीसी और एसएनजीपीएल को गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एसएसजीसी उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमत में 44% और एसएनजीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 45% की वृद्धि की गई। चीन एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। 6 माह के मिशन पर जाने वाले इस अंतरिक्ष यान के जरिए देश के स्पेस स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा, जो फिलहाल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। शनिवार को सीएमएसए ने ऐलान किया। लंबे समय तक नींद की कमी या ठीक से नींद न आने को डायबिटीज, हृदय रोग और अवसाद जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बताया जाता रहा है। अब चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी स्मार्ट तकिया बनाई है जो आपके सिर की स्थिति को ट्रैक करेगी और बताएगी कि आपको कैसी नींद आई। चीन में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। वहां के गुइझो प्रांत में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही एक बुलेट ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में चालक की मौत हो गई। 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइयांग से दक्षिणी प्रांत ग्वांगझू की ओर चल रही थी। मध्य एशिया के सबसे धनी देश कजाकिस्तान ने अपने संविधान में बदलाव के लिए रविवार को एक जनमत संग्रह कराया है। 3 दशक से राज कर रहे संस्थापक नेता नूरसुल्तान नजरबायेव के इस्तीफे के बाद संविधान में बदलाव की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस बदलाव में पूर्व राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर विराम लग सकता है और संसद को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रचने की अफवाहों के बीच इस्लामाबाद पुलिस विभाग ने शहर के बानी गाला से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि शहर में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह हादसा बंदरगाह शहर चटगांव से 40 किलोमीटर दूर सीताकुंडू में शनिवार की रात एक कंटेनर में आग लगने के दौरान। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि थिएनआनमन चौक पर 33 साल पहले चीनी दमन के शिकार लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को भुलाया नहीं जा सकता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों को हम हर साल सम्मान देते हैं और उन्हें याद भी करते हैं। अमेरिका में विगत कुछ दिनों में हिंसक वारदातों में तेजी आई है। बता दें कि टेक्सास के एक स्कूल में गत दिनों हुई भीषण गोलीबारी में 19 छात्रों समेत 23 की मौत का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक युवक ने डॉक्टर और 2 नर्सों पर चाकू से हमला कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व शीर्ष सलाहकार पीटर नवाबो पर कांग्रेस की अवमानना का आरोप लगाया गया है। उन पर 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले की जांच कर रही प्रतिनिधि सभा समिति के साथ सहयोग करने से इनकार करने का आरोप लगाया गया। ईरान ने अपने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कुलीन कुद्स बल के एक और कर्नल की मौत की सूचना दी, जो उस इकाई से 2 सप्ताह में दूसरा है जो विदेश में ईरान के सैन्य अभियानों की देखरेख करती है। कर्नल अली इस्माइल ज़ादे की राजधानी तेहरान से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में करज शहर में कुछ दिन पहले उनके आवास में घटना की तरह मृत्यु हो गई थी। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने फिनलैंड के पीएम से मुलाकात की और तुर्की के राष्ट्रपति से बात की, क्योंकि वो फिनलैंड और स्वीडन के गठबंधन में शामिल होने के लिए तुर्की के प्रतिरोध को दूर करना चाहते हैं। जेंस ने ट्वीट किया कि फिनलैंड के पीएम सदा से मुलाकात की और फिनलैंड और स्वीडन के नाटो की सदस्यता के आवेदनों के साथ तुर्की की चिंताओं को दूर करने पर चर्चा की। रूस ने एक बड़ा फैसला लिया। श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा अपने एयरबस A330 जेट को हिरासत में लेने के बाद रूस के एरोफ्लोत ने कोलंबो के लिए अपनी वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित कर दी हैं। रूस के एरोफ्लोत कंपनी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि एरोफ्लोत श्रीलंका के लिए एयरलाइन की अबाधित उड़ानों के संदर्भ में अविश्वसनीय स्थिति के कारण वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित किया। यूक्रेन और रूस युद्ध को करीब 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन के शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी है। यूक्रेन की सेना ने डोनबास के सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सिवेरोडोनेस्क में रूसी सेना की घुसने की सूचना दी थी। यूक्रेन ने सिवेरोडोनेस्क शहर का एक हिस्सा वापस ले लिया। चीन ने अपना स्पेस स्टेशन को तैयार करने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके तहत वो अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रविवार को मिशन पर भेजेगा। बताया जा रहा है कि ये मिशन करीब 6 महीने तक चलेगा। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि CMSA ने शनिवार को इसका ऐलान किया है। पाकिस्तान में पेट्रोल और बिजली की कीमत में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ लोगों में गुस्सा फैल रहा है। इससे शहबाज शरीफ सरकार बचाव की मुद्रा अपनाने पर मजबूर हुई है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब अपने सरकार विरोधी अभियान में इस मुद्दे को प्रमुख बना लिया है। अमरोहा में दहेज के लोभियों ने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। मृतका रूबी के भाई बलवंत का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और मारपीट भी करते थे। मृतका के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक बंडा में आयोजित की गई, जिसमें विधायक तरवर सिंह लोधी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पार्टी को किस तरीके से कार्य करना है इस बिंदु पर चर्चा की गई। चुनाव लोकतांत्रिक और संविधान के साथ हो, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के चलते बंडा पुलिस सक्रिय है और हर जगह पुलिस नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में बड़ा चौकी प्रभारी दिलीप यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहा है। जिस पर उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से 12 बोर का अवैध कट्टा मिला। थाना प्रभारी ने जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
बंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी अनूप सिंह ने टीम के साथ घेराबंदी कर स्कॉर्पियो गाड़ी में रखी अवैध शराब पकड़ी। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर गाड़ी से 20 पेटी कार्टून अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गोटी गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षा विभाग ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। साथ ही स्टेशन रोड पर रैली निकाली गई। एसडीएम कार्यालय में वृक्षारोपण भी हुआ है। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार संजय कुमार, सीईओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डीएल कन्हैया सहित शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। गुना की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा यातायात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और इसी क्रम में बिना हेलमेट धारण किए 2 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध 831 चालान, बिना सीट बेल्ट पहनने वाले 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध 52 चालान और यातायात संकेतों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 43 चालान काटे गए। बनारस थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे के सबूत लेने पुलिस कलियर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कब्र में दफन शव को बाहर निकाला और फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया है। इंदौर में मामूली सी बात को लेकर पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एसआई ने आरक्षक का सर फोड़ दिया। इसके बाद आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं डीसीपी आरके सिंह ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा में दुकानदारों से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला जयजयपुर क्षेत्र के ग्राम भूतिया का है, जहां मंदिर की समिति के सदस्य मेले के दुकानदारों से मेला शुल्क वसूली कर रहे थे। इस दौरान दुकानदार के पैसे न देने पर चारों लोगों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी ने कार्रवाई की है। झांसी में महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों अलग रहते थे। मृतका के परिजनों ने उसके पति अखिलेश पर हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के बाकीगंज चौकी पर तैनात दीवान राणा ने फरियादी दलित युवक को जाति सूचक गालियां दी और जमकर मारपीट की। युवक की जिससे हालत बिगड़ गई। परिजनों ने युवक को गंभीर अवस्था में पीएचसी में भर्ती कराया है। तो वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर जमकर हंगामा किया है। शिवपुरी में अवैध शराब की 20 पेटियों के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपियों से शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर सूचना पर मौके पर जाकर दबिश दी और चेकिंग के दौरान अवैध शराब जब्त की है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम हयात जफर है। हिंसा के तार पश्चिम बंगाल और मणिपुर से जुड़ रहे हैं। दंगे में चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम भी सामने आया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि पीएफआई ने 3 जून को पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बाजार बंद का ऐलान किया था और इसी दिन कानपुर में हिंसा भड़की। बॉलीवुड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसका जिम्मेदार करण जौहर को माना जा रहा है। हाल ही में फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपना 50वां जन्मदिन यशराज फिल्म स्टूडियो में मनाया। करण की पार्टी में कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की। पार्टी में मौजूद हस्तियों को बर्थडे सेलिब्रेशन की कीमत चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण की पार्टी में शामिल 50 में से 55 गेस्ट कोरोना संक्रमित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। प्रशासन ने कश्मीरी पंडित समुदाय के 177 टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया है। सभी टीचर्स को कश्मीर के जिला मुख्यालय में पोस्टिंग दी गई है। ये फैसला शुक्रवार को हुई गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद लिया गया है। ट्रांसफर लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने पर कश्मीर भाजपा ने आपत्ति दर्ज की। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया। 2 परिवारों के बीच करीब 2 घंटे तक खूनी संघर्ष चलता रहा, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सरवन बैरागी के सिर और पीठ पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में आए दिन हो रही वाहन चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई हैं। अब पुलिस वाहन चोरी रोकने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है और लोगों को बैनर पोस्टर की मदद लेकर जागरूक कर रही है। पुलिस बीडीपी पोर्टल से वाहन चोरी की घटना को रोकने की कोशिश में लगी है। तो वहीं पुलिस का मानना है कि पोर्टल से काफी हद तक वाहन चोरी होने से बचेंगे।
दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सत्येंद्र जैन पर हुई कार्रवाई को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जैन को फंसाने के लिए बीजेपी ने झूठे केस दर्ज कराए हैं, जिसे लेकर कोर्ट फटकार लगाती है। सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही हुआ। बीजेपी अपनी हताशा नहीं संभाल पा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया है, जहां उन्होंने ईडी को जमकर घेरा। वहीं इस मौके पर संजय सिंह ने ईडी को केंद्र सरकार का पिंजरे वाला तोता बताया। उन्होंने कहा कि ईडी का तोता केंद्र सरकार के इशारे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की पर्चियां निकालता है। आगे कहा कि जब सत्येंद्र जैन को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है तो हिरासत में क्यों रखा गया। कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस एक्शन मोड पर है। पुलिस ने करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं साथ ही कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि इन सब के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। पंजाब चुनाव को लेकर करेरा जनपद और तहसील कार्यालय में ग्रामीण अपने नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं, लेकिन नामांकन भरने को लेकर दलाल मोटी रकम ले रहे हैं और सरपंच पद का फॉर्म भरने के लिए 1000 से लेकर 2000 रुपए तक भी ले रहे हैं। नोटरी वकील भी 400 से 500 रुपए वसूल रहे हैं और प्रशासन के नजरों के सामने खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ से परेशान मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। मरीज पुरुषोत्तम यादव ने अस्पताल की निंदा करते हुए बताया कि उनका प्राथमिक इलाज प्रयागराज में हुआ है, क्योंकि वहां उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। पुरुषोत्तम यादव ने बताया कि हम इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे और बहुत देर तक इंतजार करते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौके पर सीएम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम के जन्मदिन पर प्रदेश में कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। लखनऊ के एमएलसी यशवंत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर सीएम का जन्मदिन मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस पर बहराइच के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र इंदिरा स्टेडियम पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने जनता के साथ योगाभ्यास और पौधारोपण भी किया है। जिलाधिकारी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से पर्यावरण को बेहतर बनाने और अधिक मात्रा में पेड़ लगाने की अपील की। और जौनपुर से गाने की फरमाइश पर युवक की हत्या का मामला सामने आया। मामला सिकरारा थाना क्षेत्र के बभनौरी गांव का है, जहां शादी की सालगिरह कार्यक्रम में चल रहे ऑर्केस्ट्रा के गाने को लेकर विवाद हो गया। होमगार्ड इंद्रजीत ने ऑर्केस्ट्रा पर गाने की फरमाइश की थी। उनकी फरमाइश से नाराज जाति विशेष के लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया।